हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th में साइंस के अंतर्गत विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन देखिए है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठ नियम कहें या फिर इसको हम लोग मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम कहते हैं वो कहें। तो यहाँ पर आपको व्याख्या करना है कि वास्तव में मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठ नियम या कॉर्क स्क्रू नियम क्या है। यहाँ पर हम लोग कॉर्क स्क्रू शब्द पर अगर विचार करें तो कर्क का मतलब होता है कोई एक ढक्कन या फिर नट बोल्ट टाइप का कोई चीज़। स्क्रू का मतलब होता है उस नट बोल्ट को टाइट करने के लिए जो हम लोग पेचकस यूज करते हैं वो। तो मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठ नियम क्या कहता है कि अगर हम अपने दाहिने हाथ से अपना क्या लेना है, दाहिना हाथ लेना है और दाहिने हाथ से किसी विद्युत धारावाही चालक, याद रखिएगा उस चालक के ऊपर विद्युत रोधी आवरण चढ़ा होना चाहिए ताकि बिजली का झटका आपको न लगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ से किसी विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ना है कि जैसे हमारा अंगूठा, दाहिने हाथ का जो अंगूठा होगा, थंब होगा, वह उस चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को व्यक्त कर रहा हो। तो उस स्थिति में हमारी जो दाहिने हाथ की बाकी अन्य 4 अंगुलियां होगी जो कि मुड़ी हुई होगी, वह उस चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी या फिर उसकी दिशा को व्यक्त कर रही होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप इस कलम को यदि एक धारावाही चालक मान लोगे जिसमें धारा प्रवाह की दिशा है, मान के चलिए इस ओर से उस ओर, तो आप अपने दाहिने हाथ से, ये मेरा दाहिना हाथ है, उसमें क्या करना है, इस धारावाही चालक जिसके ऊपर विद्युत रोधी आवरण चढ़ा होगा उसको हम ऐसे पकड़ेंगे, इस प्रकार से पकड़ेंगे। तो दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ेंगे कि हमारा जो अंगूठा है वह उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करेगी या निर्देशित करेगी। तो फिर हमारी जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, आप अंगुली को देखें, मुड़ी हुई जो अंगुलियां हैं वह मुख्य रूप से उस धारावाही चालक में धारा प्रवाह की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निरूपित करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे धारावाही चालक तार की दिशा अगर है, धारावाही चालक में प्रवाहित धारा की दिशा है अगर मान के चलिए इस ओर, तो उस स्थिति में इस चालक तार का ठीक ऊपर में स्थित कोई जो बिंदु होगी, उस बिंदु पर इसके उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ऐसे है। तो ऊपर में स्थित कोई बिंदु है तो उस स्थिति में आपके उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी आपका पश्चिम से पूरब। अगर इधर उत्तर दिशा है तो पश्चिम से पूरब होगा। अब तो अगर जो है इस चालक तार की इस ओर कोई बिंदु स्थित होगी जबकि धारा प्रवाह की दिशा है मान के चलिए दक्षिण से उत्तर, तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो होगी ऊपर से नीचे। इस जगह पर क्या है, अंगुलियां हमारी ऊपर से नीचे हो रही है। अब इस चालक तार के ठीक नीचे में अगर कोई बिंदु स्थित होगा तो उस नीचे में स्थित बिंदु पर कर सकते हो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। तो इसको आप देखें, नीचे में स्थित किसी बिंदु पर हमारी अंगुली क्या हो रही है, पूरब से पश्चिम दिशा में हो रही है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी पूरब से पश्चिम। ठीक है, और मान के चलिए इस चालक के इस ओर कोई बिंदु स्थित होगा तो वहां पर कह सकते हो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, नीचे से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, इसको आप कॉर्क स्क्रू नियम इस वजह से कर सकते हो क्योंकि यदि इसको एक स्क्रू ड्राइवर समझा जाए या पेचकस समझा जाए तो पेचकस से कोई भी चीज़ को जब टाइट करते हो, नट बोल्ट हो या कोई पेंच हो, तो टाइट करते समय हम क्या करते हैं, पेचकस को इसी प्रकार से पकड़ते हैं जिसमें अंगूठा जो होता है वो आगे की ओर होता है और हम लोग उसे क्या करते हैं, इस जगह पर ऐसे मोड़ रहे होते हैं। तो कह रहा है कि इसको यदि एक पेचकस माना जाए तो इस पेचकस में अगर धारा का चालन आगे की ओर हो यानी अंगूठे की दिशा में हो तो उस स्थिति में हम जो है उसको टाइट करने के लिए अपने हाथ को जिस ओर घुमाएंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बिल्कुल उसी प्रकार से होगी, ऐसे होगी। अगर यहाँ पर है कोई बिंदु, इसके इस प्रकार से मोड़ेंगे तो इस प्रकार से घूमेगी, दक्षिणावर्त घूर्णन में होगी। ठीक है, और यदि हम इसे इस प्रकार से रख लेंगे
तो देखोगे उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी वो किधर होगी, इस ओर होगी। ठीक है, तो बस मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठ नियम या फिर कॉर्कनेस्क्रू नियम यही है। इसका सारांश हम लोग देखिए इस प्रकार से लिखे हैं, इस नियम के अनुसार यानी मैक्सवेल का दक्षिण हस्त अंगूठ नियम कहें या मैक्सवेल का कॉर्कनेस्क्रू नियम कहें, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ से, बायां हाथ इस्तेमाल नहीं करना है, दाहिना हाथ का इस्तेमाल करना है, दाएं हाथ से किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा चालक में प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा में हो। चालक में जो प्रवाहित होगी धारा उस विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा यानी बहाव की दिशा में हो, तो उस स्थिति में हमारी मुड़ी हुई जो अंगुलियां होगी, बाकी अन्य 4 अंगुलियां, वो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। यानी उस चालक में धारा प्रवाह के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को वो व्यक्त कर देगी, निरूपित कर देगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये नियम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रोज में इसी प्रकार का क्वेश्चन लेकर हम दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल आज का क्लास यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।